गुड इवनिंग। और देखो आपको छोटा जय दिखाऊं, ये रहा नीचे देखो, दिखा बोलता है मम्मी आपने मुझे दिखाया नहीं है, और चश्मा लगा के खड़ा हुआ है। और ये देखो, ये मुझे ले जा रहे हैं शॉपिंग कराने। मैं जा रही हूँ मार्केट, हमारे यहीं जो कस्बा है ना। मास्क तो ले लो। चलो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है मास्क। हाँ, यहाँ आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ तो है। लोगों को सोशल मीडिया पे लगता है कि मैं मास्क लगा के नहीं जाती, लेकिन मेरे गांव में खैर ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी मैं अभी दुपट्टा बांध लेती हूँ। रुको, तो मास्क तो मैं अभी लगा लूंगी। और अभी ना मैं जा रही हूँ, नहीं शाम नहीं हो रही है, दोपहर हो रही है। कितने बज रहे? 3:30 है ना। तो मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, और जैसे बैठी थी ना वैसे ही चल दी। देखो लिपस्टिक भी मेरी निकल रही है, ऐसे ही चली जाती है। अब यहाँ के लिए क्या इतना सोचूं मैं। लो, मार्केट जाने की तैयारी। हाँ मुझे पता है, मैं ऐसे ही जाती हूँ मार्केट, वो बता रहे हैं देखो। हाँ हाँ, मैं बांधती हूँ बांधती हूँ। तो वैसे भी सर पे रख के तो जाऊँगी, बिना सर पे रखे तो यहाँ जाती नहीं है। तो जा रही हूँ मार्केट, मुझे लानी है कुछ DIY बनाने के लिए चीज़ें। तो चलिए मैं आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, मार्केट जा रही हूँ। और मोलू देखो फ्री में साथ में मेरे साथ चलता है। हाँ, कितनी कड़क धूप है और मैं तो ऐसी धूप में जा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं जाके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। स्कूटी पर जाऊँगी। पर्स रख लोगे स्कूटी में? अब तो तुम जा रहे हो तो पर्स का क्या करूँगी। पहले मैं अकेली जा रही थी तो मैंने पर्स ले लिया, अब मैं इनको लेके जा रही हूँ। मेरा चलता फिरता बैंक बाहर सब बैठे हैं, जाऊँगा। तो ये है हमारी मार्केट, बस यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहीं पर साड़ियों की दुकानें, कॉस्मेटिक की दुकानें और जो भी है ना वो यही मार्केट है। बस इसके अलावा और कोई मार्केट नहीं है। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को मैं अपना जो कस्बा है ना वो दिखाती हूँ कि कितना बड़ा कस्बा है। काफ़ी लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो चलो आप लोग डिसाइड करना कि क्या यहाँ पर सब कुछ मिलता होगा। तो और मैं कोई बुराई नहीं कर रही, जो है बस वो रियल दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ दुकानें हैं जैसे कि माता की चुनरी वगैरह, यानी जो भी पूजा पाठ का सामान या डेकोर का सामान होता है ना, ये 2 दुकानों पर मिलता है। तो ये जो है ना हरिओम करके जो दुकान है ना, इस पे सामान मिलता है। बगल वाली जो है उस पे बहुत कम मिलता है। तो कुछ भी डेकोर करना हो ना तो थोड़ा गांव टाइप का ही सामान मिलता है। जैसे हम कोई अच्छा डेकोर का सामान या कुछ भी लेना हो या DIY बनाने के लिए सामान लेना हो तो वो मुझे स्पेशली इनको ऑर्डर दे के फिर आगरे से मंगवाना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई अनजान दुकान है या मैं इनको जानती नहीं, हमारे घर के पास में ही रहते हैं ये अंकल। और इनकी दुकान में मैं बिंदास अंदर जाती हूँ, जो लेना होता है लेकर आ जाती हूँ। और पैसे भी जब वो घर आते हैं ना तब आकर देती हूँ। और ये बस छोटा सा मार्केट है। ये 3 दुकानें जो हैं बस वहाँ पर कॉस्मेटिक वगैरह का सामान मिलता है। तो यही मैंने आपको दिखाया है कि बस इतनी ही दुकानें हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह नहीं हैं। लेकिन ये है कि छोटा मोटा काम चला लेते हैं। और उसके बाद ये एक दुकान है केवल हमारे, जो एक ऐसी 2-3 दुकान होंगी मुश्किल से। और तो ये दुकान है जहाँ पर मैं कि डोरमेट देख रही थी। ये यानी 4-5 दुकान इन्होंने खरीद रखी है, लेकिन सामान वही मिलता है देसी स्टाइल का, कोई भी खास अच्छा सामान नहीं मिलता है। यानी मेरी चॉइस का सामान यहाँ पे बहुत कम ही मिलता है मुझे देखने के लिए। और यहाँ से ना मैं मोलू के लिए ले रही थी डेयरी मिल्क। तो मैं और मोलू तो बिल्कुल भी बाइक से उतरे नहीं थे, क्योंकि मोलू को तो मैंने कहीं नहीं उतारा था, केवल वो अंकल की दुकान पे उतारा था। और ये जो बाबू है ना, ये जो लड़का लेके आ रहा है, वो उसने लाके चॉकलेट दी थी, वो बाबू है, उसको हम जानते हैं। और ये है छोटू भैया, ये छोटू भैया की दुकान है। और मैं जो स्लीपर लेकर आई हूँ इन्हीं की दुकान से लेकर आई हूँ, दिखाऊँगी आपको आगे चल के। और ये है वो टेलर भैया जिन्होंने मेरे सारे सूट बिगाड़ दिए। और अभी जो ब्लाउज है ना वो मैं इन पर लेके आ रही हूँ, वो इन्होंने सही कर दिए। और सूट अभी भी सिलने यहीं पड़े हैं। मैंने कहा भैया दे दो, कब दोगे? तो वही मैं इनसे बातें कर रही थी। तो अभी अभी आई हूँ मार्केट से, और मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना ही नहीं था। और पता, जिस दुकान से सामान लिया ना, मैंने खुद अंदर घुस के गई और खुद ही सामान लिया है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और फिर वो छूते उसी सामान को मैं छूती, मैंने कहा रुक जाओ भैया मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। तो सामान भी कुछ ऐसा खास नहीं लाऊं। ये एक डोरमेट है, देखिए। मुझे ना इसकी कलर डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, और ये एक ही मिला मुझे उनकी दुकान में। तो इसकी कलर डिज़ाइन आप लोग देखना, बताना कैसी है। मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं इसको ना एज अ डोरमेट यूज़ नहीं करूँगी, मैं किसी और पर्पज़ से लाई हूँ, कुछ DIY बनाऊँगी इसलिए। तो सोचा तो है, अब बना पाऊँगी नहीं वो पता नहीं। और ये कुछ पत्ते मुझे मिल गए, वरना यहाँ पर ना ऐसी चीज़ें जल्दी मिलती नहीं है। लेकिन अभी जन्माष्टमी गई ना तो ये मुझे मिल गए, तो इनका भी मैं अभी कुछ करूँगी, आपको दिखाती हूँ। अभी नहीं, जब करूँगी तब दिखाऊँगी। और एक ये लेस लेकर आई हूँ,
ये सारी चीज़ें पता है आप लोगों को मैं क्यों लेकर आई हूँ, मेरे DIY के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ना DIY करना चाह रही हूँ, लेकिन सामान ख़त्म हो गया था घर में। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरा मन करता है ना किसी चीज़ का कि मैं सोचती रहती हूँ बनाऊँ, तो फिर वो चीज़ें जो है ना मुझे लगती है कि इसमें सूटेबल हो सकती हैं, ऐसी चीज़ें मैं ले आती हूँ। कि ये लेस लेकर आई हूँ, ये 2 मीटर लाई हूँ, और एक ये वाली डोरी। अब इस डोरी को सिलिकॉन डोरी कहते हैं ना शायद, देखो ये कुछ इस तरह की होती है, देखिए आपको, देखिए है ना। तो पूरा ये बंच मैंने उनसे मांगा ना थोड़ी सी, तो बोलते हैं पूरा बंच मिलता है। तो मैंने कहा दे दो, मैं कुछ ना कुछ तो आखिर कर ही लूँगी इसमें से। तो मैं कुछ फ्लावर पॉट बनाने की सोच रही हूँ, हैंगिंग फ्लावर पॉट का जो हैंगर होता है ना, वो इससे बनाने की सोच रही हूँ। तो पता नहीं कब बनेगा, बनाऊँगी ज़रूर। और हाँ, फाइनली ये लक्ष्मण रेखा है ना मिल गई हमारे वहाँ पर, तो मैं लेकर आई हूँ। ये बाहर के लिए मैं यूज़ करूँगी, बाहर बहुत चीज़ें आते हैं, और गिर गई। और उसके बाद एक ये लेकर आई हूँ रिंग। आप सोचोगे मैं इसका क्या करूँगी, तो इसका भी मैं कुछ DIY करूँगी। जब करूँगी तब ज़रूर शेयर करूँगी। मैं करूँगी इसमें कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगी। और कुछ है ना, ये लेकर आई हूँ इस तरह के ये मोती, और ये थोड़े देसी स्टाइल के हैं, बट सजने तैयार होने के बाद ना सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। तो ये मोती लेके आई हूँ। मैं लेना चाह रही थी कुछ और जो बड़े बड़े लकड़ी के आते हैं ना, इतने बड़े बड़े स्टोन टाइप के आते हैं, उनमें बीच में हॉल होता है, लकड़ी के जो होते हैं ना वो, लेकिन यहाँ नहीं मिले। यही अंतर होता है शहर और गांव का। प्लीज़ अब ये मत बोलना कि मैं गांव की बुराई कर रही हूँ, जो रियल है वो मैं बता रही हूँ। चीज़ें मिल गई मेरे लिए तो बहुत है कि चलो इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट मिल गई। अब मैं इनमें से ही कुछ ना कुछ DIY बनाऊँगी, और आप लोग बताना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ या ना करूँ, तो आप लोग मुझे बताना। और अभी चलते हैं हम किचन में, करते हैं डिनर की तैयारी, क्योंकि मैं आज जो डिनर बना रही हूँ उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। और है ना, एक बात और, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग मेरे मुंह से जान रहे होंगे कि बोलते समय ना मेरा मुंह बन रहा है, मुझे इस साइड जीभ में ना, गाल में और जीभ में दोनों में एक एक छाला हो गया है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि दी आप लॉट ऑफ पानी पीना, तो आज मैं बहुत सारा पानी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी से ये होते हैं, इसी वजह से। तो हो सकता है कि अभी मेरी तबीयत इतने दिनों में ठीक ठाक नहीं थी ना, मैंने पानी वगैरह भी कम पिया है, तो हो सकता है उसी वजह से छाले हो गए हो मुझे, पर बहुत सालों बाद हुए हैं। चलो कोई ना, अब चलते हैं किचन में, करते हैं डिनर की तैयारी। तो यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। और करने का तो बहुत कुछ मन है, लेकिन पता है टाइम की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है। घर का काम करते करते ना, कहते हैं ना हवा टाइट हो जाती है दोपहर तक, और दोपहर में अगर लेटना चाहो थोड़ी देर की, चलो थोड़ी देर लेट लो, तो वो हो नहीं सकता मोलू पे से। जब मोलू सोता है तो ही मैं आराम कर सकती हूँ, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। यही रीज़न है कि मेरे दूसरे वाला चैनल है ना जो नेचुरल ब्यूटी विद रेनू, में उसके लिए कोई वीडियो ही नहीं बना पाती। और रात को काम करके फ्री होती हूँ तो मेरी खुद हवा टाइट हो जाती है, मैं सो जाती हूँ, इसलिए ना उस चैनल तक मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। देखो कब उस पर वीडियो पहुँचती है कुछ पता नहीं है, 1 महीने से तो कोई वीडियो डाली ही नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और काम करते हैं। और आज मैंने देखो फिर से चूड़ी है ना थोड़ी बढ़ा ली, मेरी चूड़ी है ना चटक चटक, यानी काम कर करके एक कम हो जाती है, तो आज मैंने बढ़ा ली इसमें, दोनों हाथों में बढ़ा ली। बट इसकी आगे वाली चूड़ी है ना मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ डालती है मैं ऐसी ही हूँ, पता है चूड़ियाँ ही मेरी गायब हो जाती हैं कि मैंने कहाँ डाली, फिर वो मिलती नहीं है। अब मिल जाएगी घर में कहीं ना कहीं। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर मैंने ली है अरहर की दाल, और इसको अच्छे से मैं 2 से 3 बार पानी में धो लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा और पानी, और इसको मैं भीगने के लिए छोड़ दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। क्योंकि दाल को भिगोने से अगर हम भिगोकर हम अगर खाते हैं ना तो दाल गैस नहीं करती, वरना गैस होने की बहुत चांसेस हो जाते हैं रात के टाइम। और वहाँ पर आलू उबल रहे हैं, और साथ में ही बैंगन को भी मैंने कट करके चेक कर लिया है कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं है, लेकिन बैंगन बहुत अच्छे थे। तो मैं सरसों का तेल ग्रीस करके इनको रख रही हूँ मैं भुनने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर चोखा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बन रही है डिनर में लिट्टी चोखा और दाल की रेसिपी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें भुनने के लिए रख दी है। साथ में मैंने ली है एक लहसुन की कली ली है, सॉरी, इसको भी मुझे भून लेना है, क्योंकि ये भी मैं चोखा के अंदर यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से भुन रहे हैं, अभी टाइम है, और तब तक आलू भी उबल चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ठंडी होंगी, तब तक यहाँ पर चलो दाल का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ दाल उबलने के लिए। दाल अच्छे से आप देख सकते हैं कि फूल चुकी है। तो यहाँ पर मैं जितनी दाल ली है उससे थोड़ा सा ऊपर पानी रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है दाल में, नहीं तो फिर दाल में से पानी निकल के बाहर आएगा कुकर में से।
स्वाद अनुसार डाल दूंगी नमक और हल्दी। उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा के इसको पकने के लिए रख दूंगी। 3 सीटी के अंदर ये दाल बन के रेडी हो जाएगी। और आप जो गैस है ना उसकी फ्लेम को मीडियम टू लो रखनी है। और यहाँ पर है ना जो यहाँ तब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ जो स्टफिंग होती है ना लिट्टी की, वो तो यहाँ पर लिया है मैंने सत्तू का आटा। उसमें मैंने डाली है कुटी हुई अदरक, हरी मिर्च और प्याज लिए मैंने काफ़ी सारी। 1 चम्मच मैंने ली है अजवाइन। उसके बाद मैं आधी चम्मच डाल दूंगी कलौंजी। और कलौंजी डालने के बाद इसके बाद मुझे यहाँ पे डालना है 1 कटा हुआ नींबू। और अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कोई भी अचार का मसाला, थोड़ा तीखा वाला। लेकिन मेरे घर में कोई अचार का मसाला नहीं पसंद करता है तो मैंने नींबू डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगी स्वाद अनुसार नमक और तेल। आई थिंक नमक मैंने डाल दिया है। तो तेल आपको इतना डालना है, कम से कम 4 से 5 चम्मच डालना है। हाँ देखो नमक भी मैंने डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और 5 से 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है। तो बस आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जब तक वो मिक्स हो रहा है यहाँ पर हम चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है कुटा हुआ अदरक और सारी भुनी हुई जो चीज़ें थी वो, और प्याज, और 1 मैंने ली है हरी मिर्च, और जो लहसुन मैंने भुना था वो भी यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो ये सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से हम कर देंगे मिक्स। और भुने हुए लहसुन से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है तो इसे तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं, लेकिन बाद में मैंने 1 आलू और बढ़ा दिया था। और यहाँ पे सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और बस यहाँ पर चोखे की जो तैयारी है ना वो हो चुकी। यहाँ पर मैंने हरे धनिया ऐड कर दिए हैं। 1 चम्मच डाला है मैंने अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार डाला है मैंने नमक, और उसके बाद आधी चम्मच कलौंजी डाल दी है। और बस यहाँ पर मैं डालूँगी सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ पे कच्चा तेल यूज़ किया है, आप चाहें तो पका हुआ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कच्चे तेल से जो फ्लेवर आता है ना वो पके वाले में नहीं आता। तो यहाँ पर मेरा जो चोखा है ना वो बनके रेडी होता है। तो चलो इसको पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद है ना ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बॉल में। बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ दाल के तड़के की तैयारी। तो तेल गरम हो गया तो उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। और साथ में ही मैं यहाँ पे डाल दूँगी कटी हुई प्याज। और प्याज मैंने फटाफट से काटी थी तो मैंने यहाँ पे चॉपर में काट लिए ताकि जल्दी कट जाए, और थोड़ी सी मुझे बारीक चाहिए थी। और प्याज थोड़ी सी भुनी, उसके बाद मैंने डाले कड़ी पत्ता, क्योंकि तेल में डालो ना तो बहुत ज़्यादा छींटे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज जब भुनी उसके बाद ही डाल दिए और सारी चीज़ें भुन जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी बेसिक मसाले। तो मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस यही 3 मसाले डाले हैं। हल्दी नमक मैंने पहले ही डाल दिया था दाल में। तो दाल को अब मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी जो मैं भून रही थी मसाला उसमें। और उसके बाद डाला है थोड़ा सा पानी। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ी सी इमली जो कि मैंने धो के रख ली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना खट्टा आपको पसंद है उतना डालें। और दाल को एक बॉयल आने तक छोड़ देना है। और तब तक यहाँ पर हम कर लेते हैं लिट्टी के आटे की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है गेहूँ का आटा, और इसके अंदर हमको डालना है कम से कम 4 से 5 चम्मच के करीबन देसी घी, और स्वाद अनुसार नमक। और उसके बाद डाल दूंगी मैं यहाँ पर 1 चम्मच अजवाइन। और जिस तरह से हम पूड़ी का आटा लगाते हैं ना, बस उससे थोड़ा सा नरम आपको आटा लगा के तैयार करना है। जो रोटी का आटा होता है ना उतना नरम आटा नहीं लगाना है। चलिए फटाफट से पहले मैं यहाँ पर आटा लगा लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको लगाना है, एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर पूरा आटा आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और आटे को साथ ही साथ मसलती जा रही हूँ। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से आटा लगा रही हूँ, बस इसी तरह से आपको लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा आटा देखिए बन के रेडी हो चुका। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ना ज़्यादा नरम आटा है ना ज़्यादा टाइट आटा है, बस इस तरह का आटा आपको रखना है। तो इस आटे को अच्छे से मसल के मैं साइड में रख दूंगी। और उसके बाद हम तैयारी करेंगे लिट्टी बनाने की। तो उसकी जो स्टफिंग है तब तक वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। यहाँ पर दाल भी मेरी उबल चुकी है, और दाल में बस गरम मसाला डालना था, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, तो गरम मसाला डाल दीजिए। और दाल बन के बिल्कुल होती है रेडी। तो इसके बाद हम तैयारी करेंगे लिट्टी की, क्योंकि उसको बनाने में ना काफ़ी टाइम चला जाता है, क्योंकि जो स्टफिंग वाला काम होता है ना वो वैसे भी थोड़ा सा टफ होता है।
तो यहाँ पर मैं आपको पहली लिट्टी बनाकर दे रही हूँ। और पहली लिट्टी है ना मुझसे बहुत धीमी धीमी बन रही थी, क्योंकि मुझे गोल बनाना नहीं आ रहा था, मैं कचौड़ी की तरह बना रही थी उसको। फिर मुझे बाद में ध्यान आया कि नहीं, इसको तो मुझे लड्डू की तरह बनाना है। तो यहाँ पर मैंने स्टफिंग को फिल कर दिया, और अच्छी तरह से फिल करना है कि कहीं से भी आपकी लिट्टी फटे नहीं तो आप उसको आँच पर जब रखोगे तो वो फट जाएगी। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मेरी लिट्टी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी लिट्टियाँ बना लेंगे। और खड़े खड़े मैं इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे पैर में दर्द है, आप सबको पता ही है। तो मैंने फिर क्या किया था, मैं फ्लोर पे आराम से बैठ गई थी और मैंने सारी लिट्टियों को फिल कर लिया था। और अब आप लोग कहोगे कि जब आपके पैर में इतना दर्द था तो फिर आपने ये क्यों किया। तो गाइज़ ये सब मैं आप लोगों के लिए ही करती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में कुछ अच्छा दिखाऊँ जो आप लोगों के काम आए, आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ उठाऊँ और आपको दिखा दूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो मैं बस आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को थोड़ा सा सराहिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ एकदम से गिर जाते हैं, फिर मेरे व्यू बहुत कम हो गए, पता नहीं क्यों होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया करो। जो मेरी रेसिपी की वीडियो हैं एटलीस्ट उनको तो शेयर ही किया करो, क्योंकि रेसिपी ऐसी होती है ना जो हर महिला के काम आती है। हर एक घर से दूसरे घर में अगर पहुँचेगी तो किसी न किसी लेडी को इस चीज़ से हेल्प हो ही जाएगी। तो हो सके तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो फिर मैं नीचे बैठ गई और आराम से बैठ के ना लिट्टियों को मैं फिल कर रही थी। और मैंने पहले काफ़ी सारी लिट्टी मैंने पहले फिल कर ली, उसके बाद फिर मैंने उनको भूनना स्टार्ट किया, क्योंकि एक साथ बना के रख लेते हैं ना तो एक साथ भुनने में टाइम नहीं लगता है। कम से कम 15 से 20 लिट्टी मैंने इस तरह से फिल कर ली थी। और देखिए कितनी अच्छी लड्डू जैसी लिट्टी लग रही है, मैं आप लोगों को यही दिखा रही थी। और यहाँ पर मैंने रखा है ये स्टैंड। तो पहले मैंने गैस का एक जो स्टैंड है ना उसके ऊपर इस स्टैंड को रखा था ना, तो सारी लिट्टियाँ मेरी जलने लगी थी, पक नहीं रही थी पर जल्दी जल्दी जल रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि गैस का जो दूसरा स्टैंड होता है ना उसको भी मैंने रख दिया और उसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा। आप लोग देख सकते हैं 2 गैस स्टैंड रखे मैंने, और धीमे धीमे फिर इनको मैंने पलटते पलटते पकाया। लेकिन मुझे ये वाली लिट्टी है ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और साथ में ही मैंने अप्पे स्टैंड के अंदर ये लिट्टी बनाई थी ना गाइज़, ये लिट्टी बहुत अच्छी बनी थी। तो आप भी अगर बनाते हो और आपके पास कुकर नहीं है ना तो इस तरह से अप्पे का जो स्टैंड होता है ना वो आप ले लें और इसके अंदर लिट्टी बनाएं। सच में स्टैंड से ज़्यादा अच्छी लिट्टी इसके अंदर बनी थी। तो चलिए लिट्टी मेरी बन चुकी है और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लगा देती हूँ थाली। तो दाल यहाँ पर मैंने ले ली है, यहाँ पर लिया है मैंने चोखा, और उसके साथ ही आज मैं आपको बहुत सारा देने वाली हूँ देसी घी, क्योंकि जो लिट्टी की रेसिपी है ना ये बिना घी के तो खाई ही नहीं जाएगी। ये इसका ट्रेडिशनल लुक है कि आपको लिट्टी को घी के अंदर अच्छे से डिप करना होता है। थोड़ी देर के लिए घी में रखो और इसी सारे घी को एब्जॉर्ब कर लेना, तो ही इसका खाने में टेस्ट आता है, नहीं तो फिर ये आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैंने बहुत अच्छे से इनको दबाते हुए इनके अंदर घी फिल कर दिया था। और बाद में पता है जय ने क्या किया था, इनको तोड़ के ना इसके अंदर और 2-2 चम्मच घी डाल दिया था। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन बाकी की लिट्टी मैंने स्टैंड में नहीं सेकी थी, सारी लिट्टियाँ मैंने अप्पे स्टैंड में सेकी थी और काफ़ी अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए लगा रही हूँ थाली। तो आप लोग बताना कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत की है। और आप लोग भी अगर एक बार जिन्होंने नहीं खाई ना वो एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर स्टफिंग वाली नहीं अच्छी लगती ना तो आप बिना स्टफिंग की बनाना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये है आपके लिए थाली, आप लोग आ जाइए और रेसिपी को एंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने दूसरी वाली जो प्लेट है ना उसमें मैंने लिट्टी बनाई है और बहुत ही अच्छी बनी थी। देखिए चारों तरफ से एकदम हल्की हल्की सुनहरी सी हो गई है, काली भी नहीं हुई है और बहुत अच्छी बनी थी। सच में आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जब हम अलग अलग देशों की अलग अलग रेसिपी को ट्राई करते हैं और वो अच्छी लगती है ना, तो घर के लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग खुद देख सकते हो कि लिट्टी का कलर कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फाइनल काम आता है दवाई खाना, क्योंकि पैर में बहुत दर्द है और मैं आजकल दवाइयों पे ही रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पैर में ना सूजन आ जाती है और ये सारी बीमारी मुझे काफ़ी सालों से है। आप लोगों को पता ही है कि 5 साल से मुझे ये बीमारी है। तो बस उसी का इलाज चल रहा है फ़िलहाल, और मैं दवाई वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मोलू क्या करेगा, मम्मी के पैर दबाएगा है? मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा है बहुत, है ना? आरू ने तो अभी मेरे पैर दबाए, मुझे बहुत राहत मिली सच में, है ना आरू? मैं लेट जाती हूँ, आरू खड़े होकर मेरे पैर दबाती है। बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, हो रहा था नहीं हो रहा है, ये दर्द नहीं बंद होता है। मुझे और कोई बीमारी नहीं है, बस ये कमर दर्द मेरा ठीक हो जाए। और हाँ पता है मैं ना जो शॉपिंग करके आई ना, तो वो मैं पता है सब चीज़ मैंने आपको दिखा दी, लेकिन एक चीज़ दिखाना बाकी रह गई थी। देखो ये रखी, ये रही, ऐसे करके दिखाती हूँ।
ये देखिए ये जो है मेरे लिए बच्चों जैसी चप्पल लेकर आए हैं। छुप गया तो मुझे दिखला है, ये छुप गया। तो जो है ना ये मेरे लिए चप्पल लेके आए। जी कितने की आई है? 300 रुपए की चप्पल लेकर आए हैं। 300 की है, ज्यादा महंगी है, मुझे तो महंगी लगी। 300 की है लेकिन है ना पहन के बहुत अच्छी लग रही है। देखो दिखाओ, पैरों में पहनने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है, अच्छी लग रही है ना चप्पल, जैसे बच्चों की होती है ना उस तरह से लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो कैसी लगी आपको मेरी स्लीपर, आप मुझे बताना। और जो दवाई बताओ ना छाले की यार, वो दे दो ना, मुझे लगा लूँ। और इस वीडियो को करते हैं हम आज एंड। और ये मेरी देखो ट्रू कॉफी। बाय नहीं कली तूने? नहीं कली बाय? टेडी बियर से खिलाए। और पंखे की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, प्लीज़ माइंड मत करना। अब हिम्मत नहीं है कि मैं उठ के जाऊँ और पंखा बंद करूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं हम एंड। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि इतनी मेहनत है ना, मैं कसम से बस आप लोगों के लिए ही करती हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ नया दे सकूँ, कुछ नई रेसिपी के थ्रू ही कुछ नया दे सकूँ। बाय। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और स्पेशली मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक और बढ़ा दीजिए। आपको मम्मी की चप्पल अच्छी हो तो उसके लिए सब्सक्राइब करें। और खाना अच्छा लगे तो उसके लिए डबल सब्सक्राइब करें। डबल सब्सक्राइब नहीं होता बेटा, लाइक भी डबल नहीं होती, नहीं तो मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ऐसे हैं ना जो मुझे डबल सब्सक्राइब कर देंगे। आज बोला नहीं जा रहा प्रॉपर तरीके से, इसीलिए मैंने कम बात की है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। हाँ, और आप लोगों को मेरा जो ये कस्बा है ना, बाय, मेरा ये कस्बा कैसा लगा आज? आज है ना आप लोगों को थोड़ा सा मैंने कस्बा दिखाया कि हमारे कस्बे की जो मार्केट है वो कैसी है। तो थोड़ी बहुत मार्केट मैंने आपको दिखाई थी। वैसे ये मेन मार्केट ही है ना जी, है ना? ये जो सड़क, अरे यार मोलू, ये जो सड़क दिखाई थी ना वो मेन मार्केट की सड़क थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ हमारे वहाँ का व्यू कि मेरा कस्बा कैसा है। तो ये गांव ही है, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये गांव नहीं है, लेकिन मैं तो इसको गांव ही कहती हूँ, क्योंकि कस्बे में और गांव में मुझे नहीं लगता कोई अंतर है। भैया मैंने तो कभी कस्बे भी नहीं देखे थे अहमदाबाद सिटी से, तो यहाँ मेरे लिए तो ये गाँव समान ही है। कोई ठीक है जो भी है, और इतना है कि हाँ चीज़ें थोड़ी बहुत मिल जाती हैं। बिल्कुल प्रॉपर गाँव जो होते हैं ना जहाँ पर दुकानें भी नहीं होती, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है, चल रहा है कि ज़िंदगी कट रही है, ऐसा है। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को कर देते हैं एंड। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए हम करते हैं बाय बाय। वो सो गए देखो, बाय। उधर देखो, उधर रात के 12 भी बज गए, रात के 12 बज गए। ओके चलो तीनों जन, आरू दिख नहीं रही है। बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना।